अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुक़द्दस कलाम में फरमाता है, खुतबा मसनूना के बाद मुक़द्दस कलाम की आयत मुबारका का कुछ हिस्सा आपने समाअत किया। रब ताला मुक़द्दस कलाम में फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदे आपके पास आकर मेरे ताल्लुक़ से पूछें तो आप उनसे कह दो कि मैं उनके करीब हूँ। उसकी दलील क्या है? उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। जब मेरे बंदे दुआ मांगेंगे उनका रब उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। परवरदिगार से जब बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी, दुआ फौरन कबूल की जाएगी। और कोई फौरन दुआ कबूल होने वाली कौन सी दुआ है? कई एक दुआ, उसमें एक दुआ ये भी है, एक मुसलमान अपने उस मुसलमान भाई के ताल्लुक़ से दुआ करे जो उसके सामने मौजूद नहीं है। गायबाना दुआ, उसके लिए दुआ करेगा तो फौरन दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ क्या चीज़ है? दुआ कितनी बड़ी इबादत है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रखता हुआ आगे बढ़ूं। चंद बातें। दुआ, अगर बात समझ में आए तो बुलंद आवाज से आप सुभान अल्लाह कहिएगा, उसका भी अजर आपको अता किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए मैं उनके करीब हूँ। दलील, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। जब वो मुझसे मांगेंगे तो मैं उनकी दुआ को कबूल फरमाऊंगा, उन्हें ज़रूर अता फरमाऊंगा। दुआ बंदे को अपने रब से करीब करती है। दुआ मुसलमान में अक़ीदे तौहीद को पुख्ता करती है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ फाखा कशों के लिए सामाने राहत है। दुआ मजबूर के लिए जाए पनाह है। दुआ शिकस्ता दिलों का सहारा है। दुआ उम्मीदों का मरकज है। दुआ फौज़ो फलाह की ज़ामिन है। दुआ हाजतमंदों के लिए आराम का सबब है। दुआ तकब्बुर की खातिल है। दुआ बीमारी की खातिल है। दुआ खर्जों की भी खातिल है। दुआ आफात व बलियात की भी खातिल है। दुआ रब से रिश्ता जोड़ने का बेहतरीन जरिया है। दुआ रब से रिश्ता जोड़ने का बेहतरीन रास्ता है। रब से रिश्ता जोड़ने का बेहतरीन वसीला है। रब से रिश्ता जोड़ने का बेहतरीन राबता है। दुआ दीन का सुतून, दुआ ज़मीन व आसमान का नूर, दुआ मुश्किलात को दूर करने का जरिया है। दुआ दिल को तमानियत व सुकून पहुँचाने का जरिया है। दुआ तकदीरों को बदलती है। दुआ तकदीरों को बदलती है।
सब जानते हैं, सबका इस पर ईमान है। जो लिखा गया है वो तब्दील नहीं होगा। आप आने से पहले सब कुछ लिखा जा चुका है। आप कब तक दुनिया में रहेंगे, आपकी उम्र कितनी है, आप कौन से मुसीबतों में मुब्तला होगे, किन किन नेमतों से आपको सरफराज किया जाएगा, हर चीज लिखी जा चुकी है, तब्दील नहीं होगी। लेकिन दुआ ऐसी इबादत है कि लिखे हुए को भी बदल देती। दुआ ऐसी इबादत है, तकदीर को बदल देती है। दुआ की अहमियत और उसकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लैस शैउन अकरम अलल्लाहि तआला मिनद दुआ। सरकार फरमा रहे हैं, लैस शैउन अकरम अलल्लाहि तआला मिनद दुआ। दुआ रब की बारगाह में सबसे ज्यादा मुकर्रम व मुहतरम चीज है। रब की बारगाह में कोई मुहतरम व मुकर्रम चीज है, वो दुआ है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है बंदे मुझसे तलब करें। रब चाहता है बंदे मुझसे मांगे, मैं उन्हें अता करूं। मांगे, मैं अता करूं। ये मखलूक की एक कैफियत होती है। बंदे जब किसी इंसान से मांगते हैं तो क्या होता है, एक बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, फिर एहसानात जताए जाते हैं। लेकिन तीसरी बार आप उसको दिखेंगे तो वो आपको देखकर रास्ता तब्दील कर देगा, वो आपको मिलना पसंद नहीं करेगा। ये मखलूक की कैफियत है। खुदा की शान क्या है? खुदा की शान यह है जो उससे नहीं मांगता वो उससे नाराज होता। जो उससे तलब नहीं करते, जो उससे नहीं मांगते, परवरदिगार उनसे नाराज होता है। किससे खुश होता है? परवरदिगार उनसे खुश होता है जो उससे बार बार मांगते हैं। जितनी दफा बंदे मांगेंगे मौला उतना खुश होगा और अता भी करेगा, अता भी करेगा। अजीज़ान गिरामी क़द्र, बात समझ में आए तो बुलंद आवाज से आप सुभान अल्लाह कहिएगा। दुआ कैसी चीज है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे रब से उतना खुश होगा, अता भी करेगा, महरूम नहीं लौटाएगा। अजीज़ान गिरामी क़द्र, किस तरीके से हम दुआ करना चाहिए, उसका अंदाज क्या होना चाहिए, कैसे दुआ की जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछें, आका की तालीमात को पढ़ें, सरकार की तालीमात को मद्देनजर रखें। सरकार इस ताल्लुक से क्या हमें सबक देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या रहनुमाई आका फरमाते हैं, कैसे मांगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब तुम रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करो तो इस यकीन के साथ बुलंद करो कि वो तुम्हें जरूर अता फरमाएगा, वो जरूर देगा। अगर दस्त बुलंद होते हैं, हाथों को हम बुलंद करते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उधर नहीं होती, हमारा दिल उधर नहीं होता, हम गाफिल होकर मांगते हैं, हम तजब्जुब का शिकार होकर मांगते हैं, बेयकीनी से मांगते हैं कि होगा या नहीं होगा, दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेयकीनी के साथ रब की बारगाह में दस्त दराज करोगे, हाथों को बुलंद करोगे तो वो दुआ कबूल नहीं की जाएगी, वो चीज़ तुम्हें अता नहीं होगी। क्यों? यकीन ज़रूरी है। जिसकी बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं
उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ वो अता कर सकता है। फिर ऐसी अजीम बारगाह में हम जाएं जहां जिसके लिए कोई चीज़ अता करना मुश्किल नहीं, वैसी बारगाह में हम बेयकीनी के साथ हाथ फैलाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा? हमें उस बारगाह में हाथों को बुलंद करना है। सरकार फरमाते हैं मांगो, इस यकीन के साथ हाथों को बुलंद करो कि मेरा रब मेरे खाली हाथों को, मैं अपने रब के बारगाह में हाथों को बुलंद किया हूं तो मेरा रब मेरे हाथों को खाली अपनी बारगाह से नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाएगा। इस यकीन के साथ बंदे को मांगना होगा। यकीन की बात आई तो एक वाक़या आपके सामने रखता हुआ आगे बढ़ूं। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बारह ने रहमत नाजिल नहीं हो रही है। कई दिन हो गए, कई महीने गुजर गए, लोग परेशान हैं। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी बंदे को ना मिले तो बड़ा बेचैन होगा। पानी बड़ी नेमत है, कई दिन से अल्लाह ताला की रहमत नहीं बरस रही है, लोग परेशान हैं, क्या किया जाए। कई महीने गुजर गए, कई दिन गुजर गए, पानी नहीं आ रहा है, बारिश नादिल नहीं हो रहा, अल्लाह की रहमत नादिल नहीं हो रही। कुछ लोग मिलकर उन्होंने ये तय किया कि हम ऐलान करेंगे। ऐलान क्या होगा? सारे गांव में ऐलान होगा। ऐलान किया जाए, किस ताल्लुक़ से ऐलान? ऐलान इस ताल्लुक़ से होगा कि कई दिनों से बारिश नहीं आ रही है, रहमत नाजिल नहीं हो रही है, हम एक फला मुकाम पर जमा होंगे, नमाज इस्तिस्क़ा अदा करेंगे, फिर सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी नमाज़ों के सदक़े में, दुआओं के बदले में तो अल्लाह ताला हम पर करम फरमाएगा, बारिश को नादिल फरमाएगा। हम ये अमल तो करके देखें। तो तमाम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया, ये तय किया, फिर ऐलान किया। तमाम गांव वालों को इत्तला दी कि फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ वक्त जमा हो जाओ, हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, यकीनन अल्लाह ताला रहमत नादिल फरमाएगा। उस गांव में एक नौजवान भी था। सब गांव वालों ने ऐलान तो सुना, नमाज इस्तिस्क़ा अदा होगी, उसके बाद बारिश के लिए ख़ास दुआ की जाएगी, तमाम लोग फ़लाँ मुकाम पर जमा हो जाओ। उन्होंने ऐलान तो सुना और सब जमा हो गए, लेकिन ये नौजवान अपने घर से निकलता है। इसका निकलने का अंदाज़ देखें। घर से निकला, तमाम लोग भी निकले हैं, तमाम लोग फ़लाँ मुकाम पर, जहाँ जिस मुकाम पर नमाज अदा की जाने वाली है, जिस मुकाम पर दुआ की जाने वाली है, सब जमा हो गए। ये नौजवान भी वहाँ जा रहा है। किस अंदाज में जा रहा है? घर से निकला तो छतरी लेकर निकला, छतरी लेकर निकला, उस मुकाम पर पहुँचा जहाँ नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ने वाले हैं और बारिश के लिए दुआ करने वाले हैं। ये नौजवान छतरी के साथ उस मजमुए में पहुंचा, उस मुकाम पर पहुंचा जहां सब लोग नमाज पढ़कर दुआ करने वाले हैं बारिश के लिए। सब लोग देखते हैं ये नौजवान कैसा दीवाना है, छतरी लेकर आया है, कई दिन से बारिश नहीं हुई, हम बारिश के लिए दुआ करने के लिए आए हैं। उससे पूछते हैं, ऐ नौजवान, कई दिन से बारिश नहीं आई, तू है छतरी लेकर यहाँ आया है? नौजवान के जवाब पर कुर्बान चाहिए, नौजवान के यकीन पर कुर्बान चाहिए। नौजवान जवाब देता है, ऐ लोगों सुनो, हम यहाँ आए हैं अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा कर कर
बारिश के लिए दुआ करने के लिए आए हैं। ये मेरा यकीन है, नमाज अदा करके जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो मौला हमें यहाँ से महरूम नहीं लौटाएगा, यहाँ से महरूम नहीं लौटाएगा। किताबों में आता है उस नौजवान के यकीन की बरकत से परवरदिगार ने रहमत को नादिल फरमाया, बारिश को नादिल फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हमें ज़रूरत है रब के दरबार में हम मांगे तो यकीन के साथ मांगे। वो करीम ही जो ठहरा, शायर कहता है, वो करीम ही जो ठहरा करम के क्या ठिकाने, वो करीम ही जो ठहरा करम के क्या ठिकाने। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने। तो हमें ज़रूरत है रब की बारगाह में हम हाथों को बुलंद करें तो यकीन के साथ। जितना यकीन मजबूत होगा, कामिल यकीन के साथ हम मांगेंगे तो ज़रूर परवरदिगार हमें अपनी बारगाह से खाली नहीं लौटाएगा। इस्लामिक वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गुलशरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।